नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का जो एग्जाम हुआ है 27 नवंबर 2020 को, उसकी जो सेकंड शिफ्ट रही है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड करे हैं जो कि आपके आने वाली जो शिफ्ट्स रहेंगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो जो क्वेश्चंस होंगे वो सेम पैटर्न के ऊपर लिए हैं हमने, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में भी मदद मिल सके। और जिन लोगों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था उनके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं उनको ये भी इस वीडियो से पता लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड एड्स डे जो होता है ये हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। तो एड्स डे जो होता है, डेज के ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेज जो होता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, F2 फंक्शन की इज यूज टू डैश। F2 फंक्शन की जो यूज करी जाती है वो किस चीज का शॉर्टकट की होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रीनेम। तो रीनेम की शॉर्टकट की होती है F2 की। F2 जो होती है एक फंक्शन की होती है जो कि यूज करी जाती है रीनेम करने के लिए। तो कंप्यूटर के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कांस्टेबल के एग्जाम में। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं जीएस जीके के वो होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What is the capital of मंगोलिया कंट्री। पिछली जो शिफ्ट रही थी आज की 27 नवंबर की जो पहली शिफ्ट रही थी उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कंट्री कैपिटल के बारे में, और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल जो रहेंगे कंट्रियों के वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आएंगे कैपिटल्स के ऊपर। अब मंगोलिया जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उलान बतौर। उलान बतौर जो है ये कैपिटल रहेगी मंगोलिया कंट्री की। तो ये जो कंट्रीज होती है इनकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हुमायूं नामा। ऑथर के ऊपर भी अब क्वेश्चन पूछा गया है। पिछली जो शिफ्ट रही थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था ऑथर और बुक के बारे में, और इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो हुमायूं नामा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर तो ज्यादातर आपको पता ही होगा, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम रहेगा हुमायूं नामा। जो हुमायूं जो थे उनकी बहन थी, उनकी सिस्टर थी गुलबदन बेगम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। तो ये भी एक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, रोम जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो होती है फुल फॉर्म होती है रोम की। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B1A। तो यहाँ पे इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है, या तो पूछा गया था विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम या फिर पूछा गया था विटामिन A का। तो हमारा आंसर हो जाएगा थाइमीन और रेटिनॉल। तो थाइमीन जो होता है ये विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम होता है, और रेटिनॉल जो होता है ये होता है विटामिन A का। तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से आपका इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं पूरी डिटेल में। डीएनए जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होती है ये फुल फॉर्म होती है डीएनए की। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द एवरेज पीएच ऑफ ब्लड। तो हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है उसका एवरेज पीएच कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.4। 7.4 जो होता है ये एवरेज पीएच होता है हमारे ब्लड का। अगर सिर्फ पीएच पूछा जाता कि पीएच कितना होता है तो वो होता है 7.2 से लेके 7.4 के बीच में। विच टिश्यू इज फाउंड इन आर नोज। तो हमारी जो नोज होती है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा आंसर रहेगा कार्टिलेज या फिर कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपके ऑप्शन में कार्टिलेज आया था तो आपका आंसर था कार्टिलेज, या फिर कनेक्टिव टिश्यू आया था तो आपका आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आया होगा आपके एग्जाम में। रेड आंट रिलीजेज विच एसिड। तो लाल चींटी जो होती हैं वो जब काटती हैं तो वो कौन सा एसिड होता है जो कि रिलीज करती हैं? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हमारा आंसर रहेगा फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है ये रिलीज करती है रेड आंट। बायोगैस इज कंपोज्ड ऑफ। काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि बायोगैस जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है, कौन सी गैसेस से? तो हमारा आंसर हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं ये मेन कंपोनेंट होते हैं बायोगैस के।
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 विनर। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था इन पांचों में से एक ऑप्शन आया होगा आपके एग्जाम में और पूछा गया होगा कि इनका विनर कौन है, तो आपको इनमें से पांचों में से जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर था। इन पांचों को सम्मानित किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से 2020 में, जो कि रहेंगे रोहित शर्मा, मरियप्पन तंगावेलु, मोनिका बात्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। इन पांचों को सम्मानित किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से। चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज, तो 15वीं फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन कौन है, तो हमारा आंसर है एनके सिंह। एनके सिंह जो है ये चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के। विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडोनेशिया, तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारी नेबरिंग कंट्री से कि इंडोनेशिया जो कंट्री है उसका नेशनल गेम क्या होता है, तो हमारा आंसर रहा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन जो होता है ये नेशनल गेम होता है इंडोनेशिया कंट्री का। चारमीनार इज लोकेटेड अराउंड विच रिवर, तो चारमीनार जो है ये कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। यहाँ पे या तो क्वेश्चन पूछा गया है रिवर के ऊपर या फिर हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो कि चारमीनार जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर कहाँ पे लोकेटेड पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में लोकेटेड है चारमीनार। और अगर रिवर के ऊपर पूछा गया था तो आपका आंसर हो जाएगा मूसी रिवर। मूसी रिवर जो है उसके अराउंड सिचुएटेड है चारमीनार या फिर हैदराबाद। हैदराबाद भी जो है वो भी मूसी रिवर के अराउंड है। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ विवेक आनंद, तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विवेक आनंद जो है उनका रियल नेम क्या था, तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त जो था ये रियल नेम था विवेक आनंद का। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय हुम, तो न्यूट्रॉन्स की जो खोज करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा चैडविक। चैडविक जो थे इनके द्वारा खोज करी गई थी न्यूट्रॉन्स की। अगर प्रोटॉन्स की बात करी जाए तो रदरफोर्ड हो जाएंगे और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो हो जाएंगे थॉमसन। What is the ranking of India in current ICC T20 रैंकिंग, तो अभी प्रेजेंट टाइम में ICC T20 रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है, तो हमारा आंसर रहेगा थर्ड। भारत की जो है थर्ड रैंक है अभी करंट टाइम में ICC T20 रैंकिंग में। पहले जो था भारत फर्स्ट रैंक पे था लेकिन अब वो खिसक के थर्ड रैंक पे आ गया है। जौनपुर आ सिटी इन उत्तर प्रदेश इज ऑन विच रिवर, तो जौनपुर जो सिटी है उत्तर प्रदेश में वो कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, तो हमारा आंसर रहेगा गोमती रिवर। तो गोमती रिवर जो है इसके अराउंड सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में जौनपुर सिटी। अब अगर लखनऊ की बात करी जाए, लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की वो भी है गोमती रिवर के ऊपर, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। Who is awarded ICC Spirit of Cricket Award 2019, तो ICC Spirit of the Cricket Award 2019 किसको मिला है, तो हमारा आंसर रहेगा विराट कोहली। तो इंडियन कैप्टन जो है विराट कोहली इनको मिला था ICC Spirit of Cricket Award 2019। Who is awarded the पॉली उमरिगर अवार्ड 2019, तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो पॉली उमरिगर अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो है जो कि इंडियन फास्ट बॉलर है इनको सम्मानित किया गया है पॉली उमरिगर अवार्ड 2019 से, जो कि भारत का क्रिकेट फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन डैश, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जब वो भारत आई थी तो उन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ पे लगाई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरत गुजरात। तो सूरत जो जगह है गुजरात में वहां पे सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। सभी क्वेश्चंस हम पहले अपने चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो हमारी ऑलरेडी जो वीडियोज है पुरानी उनसे ही पूछे जा रहे हैं, तो आपको सब याद रखने हैं। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो आपको इन सब के आंसर जरूर पता होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पना इज ए फोक आर्ट स्टाइल ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो अल्पना जो है ये कौन सी स्टेट का एक फोक आर्ट स्टाइल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वहां का एक फेमस फोक आर्ट स्टाइल है जिसका नाम रहेगा अल्पना। तो आपको नाम याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। अल्पना जो होगा ये रिलेटेड हो जाएगा वेस्ट बंगाल स्टेट से। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो होता है ये हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है, तो डेज के ऊपर ही दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। एक जो पहला क्वेश्चन था वो भी डेज के ऊपर था, एड्स डे के ऊपर। वर्ल्ड एड्स डे जो होता है वो कब मनाया जाता है, जो कि हमारा आंसर रहा था 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है
वर्ल्ड हेल्थ डे को। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो डेज के ऊपर आपकी जो आने वाली शिफ्ट रहेंगी उनमें भी जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अभी तक हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, ये जो टॉपिक्स होते हैं इनके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स होंगे इनकी आपको सबकी सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, उसमें आपको जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं सबकी सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप उसको जरूर देखें, हमारी प्लेलिस्ट को जरूर देखें। हमारे चैनल पे अभी जाएं और हमारी प्लेलिस्ट खोल के उस प्लेलिस्ट को देखें, उसमें सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिलेगी। तो आपको जो भी टॉपिक तैयार करना हो आप हमारे चैनल पे उस प्लेलिस्ट में जाके उसको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि आपको उस सीरीज से जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, चाहे किसी भी फील्ड से ले लो। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।